भारतीय वायुसेना ने युद्ध की सूरत में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तैयारियों को परखा है और इसके लिए राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान को चुना है। आपको यकीन नहीं होगा कि भारतीय वायुसेना ने पूरा पोखरण धुआं धुआं कर दिया था। सिर्फ 3 किलोमीटर के एरिया में 50 टन से ज्यादा बारूद दागा गया। वायुसेना की खतरनाक एक्सरसाइज में 120 से ज्यादा विमानों ने हिस्सा लिया। इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। पोखरण से भारतीय वायुसेना के शौर्य की सीधी रिपोर्ट देखिए। ग्राउंड भी तैयार, एयरफोर्स भी तैयार, बस अब ऑर्डर का इंतजार। क्या पाकिस्तान से होगा रण? क्योंकि तैयार हो रहा है पोखरण। पोखरण में भारतीय वायुसेना जीत की तैयारी कर रही है, अपनी क्षमताओं को परख रही है, देख रही है कि अगर कल को देश के दुश्मनों से युद्ध हो जाए तो उन्हें मात कैसे दी जा सकती है। पोखरण के इस रेगिस्तान में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2024 के नाम से अभ्यास किया है, जिसमें राफेल से लेकर मिग 29 तक और मिराज 2000 से लेकर तेजस समेत 120 से ज्यादा विमानों ने हिस्सा लिया। पहली बार अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने भी अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। सिर्फ 3 किलोमीटर के एरिया में 50 टन गोला बारूद दागा गया। 77 युद्धक विमान, 41 हेलीकॉप्टर, 5 ट्रांसपोर्ट विमान और 12 यूएवी ने भाग लिया। राफेल, चिनूक, प्रचंड, समर और M777 तोप पहली बार इस युद्धाभ्यास में दिखी। प्रैक्टिस के लिए एक इलाके को दुश्मन का एरिया बनाया गया था, जिसमें दुश्मन के टैंकों का काफिला, हवाई पट्टी, रसद केंद्र, दुश्मन का कमांड सेंटर और पेट्रोल पंप था और इन्हें भारतीय वायुसेना के विमानों ने तबाह करना था। सबसे पहले दुश्मन का एम्यूनिशन डिपो हिट करने का टारगेट मिला और इस मिशन को पूरा करना है भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर को, जिसे 6000 पाउंड का बम गिराकर इस एम्यूनिशन डिपो को तबाह कर देना है। जगुआर ने पहले फ्लेयर चलाए ताकि दुश्मन की कोई मिसाइल आ रही हो तो वो नष्ट हो जाए और इसके बाद पैराशूट में बांधकर बम ड्रॉप किए गए ताकि इंपैक्ट ज्यादा हो। बम ड्रॉप हुआ, नीचे जमीन पर भयंकर विस्फोट हुआ और दुश्मन का आयुध कारखाना पूरी तरह से तबाह हो गया। हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना जब भी टारगेट फोल्डर तैयार करती है तो उसमें दुश्मन के खेमे के एक एक पोजीशन को, चाहे उसमें एम्यूनिशन डिपो हो या फिर ब्रिजेस या फिर फॉरवर्ड लोकेशन, उन सब की मैपिंग की जाती है और फिर सप्रेस करना यानी सियार्ड और फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय करना जिसे डियार्ड कहते हैं, उसी टारगेट फोल्डर के साथ इनकी मूवमेंट होती है। जैगुआर्स, तेजस, Su-30, रफाल, मिग 29 अपग्रेडेड भारतीय वायुसेना के फाइटर बेड़े के ये एस एयरक्राफ्ट हैं और यही मकसद है एक्सरसाइज वायु शक्ति का। अब बारी थी भारतीय वायुसेना के सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा आधुनिक फाइटर जेट रफाल की, जो हवा में ही मिसाइल दागकर दुश्मन के ड्रोन हमले को नाकाम करने वाला है। युद्ध भूमि में कुछ भी हो सकता है और ड्रोन बहुत कारगर हथियार माना जाता है, लेकिन ड्रोन का काल रफाल आ गया है, जिसने मीका मिसाइल छोड़ी और हवा में ही ड्रोन को हिट कर दिया। मीका हवा से हवा में दागी जाने वाली मिसाइल है, जिसका प्रयोग डॉग फाइट
यानी हवा में 2 फाइटर जेट की लड़ाई के दौरान किया जाता है। ये 80 किलोमीटर तक लंबवत होकर 30,000 फीट तक दुश्मन को पीछा करके मार सकती है। इसके 2 प्रकार हैं, इंफ्रारेड और सक्रिय रडार। वायुशक्ति 2024 में पहली बार इसे रफाल से दागा गया। अगर कभी चीन या पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो भारतीय वायुसेना युद्ध खत्म करने के लिए उतरेगी और इसी का अभ्यास भी हो रहा है। यहां दुश्मन के कमांड सेंटर को टारगेट किया गया है और इस मिशन पर आ गया है भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट, जो एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट है और तेजस के साथ सुखोई 30 MKI भी है, जिन्होंने लेजर गाइडेड मिसाइल से हमला किया और तुरंत दुश्मन का कमांड सेंटर तबाह हो गया। एक बार फिर से आप देखें तो यहां से तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करता हुआ आ रहा है और ये R-73 अपनी मिसाइल है उसे अटैक करते हुए जो दुश्मन का एरिया है उसे डिस्ट्रॉय करने की पूरी काबिलियत है। और तेजस स्वदेशी है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है अपने डेल्टा विंग के साथ। ये देखिए एक बार फिर से R-73 को फायर किया, फायर करने के बाद ये जो पूरा दुश्मन का एरिया है उसे डिस्ट्रॉय किया। ये एयर टू एयर मिसाइल है जिसका इस्तेमाल बालाकोट ऑपरेशन के टाइम पर F-16 को गिराने के लिए भारतीय वायुसेना ने किया था और ठीक उसी तर्ज पर आज इस एक्सरसाइज वायु शक्ति में भी भारतीय वायुसेना अपनी मीका के जरिए और R-73 के साथ साथ समर के जरिए अपनी ऑपरेशनल ताकत को दिखा रही है। तेजस भारत का अपना स्वदेशी विमान है। ये 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। अपनी पीढ़ी के विमान में ये सबसे ताकतवर है। इसे 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इसका वजन काफी कम है। ये 2 सीटों वाला विमान है जो किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। युद्ध के हालात में सिर्फ फाइटर जेट ही फाइट नहीं करेंगे, बल्कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी अपना काम करेंगे। ऐसा ही एक हेलीकॉप्टर ALH Mark 4 है जिसका नाम है रुद्र। इसका मिशन है दुश्मन के टैंकों के कॉन्वॉय को खत्म करना। रुद्र हेलीकॉप्टर ने टैंकों को टारगेट करके बम दागे और पूरा का पूरा कॉन्वॉय खत्म हो गया। ये भारतीय वायुसेना के प्रचंड के साथ इंटीग्रेट करते हुए इस समय भारतीय सेना के ALH Mark 4 है, जो कि जिन्हें टैंक किलर भी कहा जाता है और अपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ये दुश्मन के जो टैंक्स को उन्होंने ध्वस्त कर दिया और यही इस पे डिपिक्ट किया गया है। जॉइंटमैनशिप और इंटीग्रेशन दिखाते हुए ये भारतीय सेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mark 4 रुद्र हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के प्रचंड और अपाचे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसीलिए ये तैयारी है देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की, ताकि स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स को भारतीय सेना और वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाए। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से यहाँ पर जो भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पर हैं और उसके साथ वो पूरी जो इंटीग्रेशन के साथ ये पूरा जो फॉर्मेशन है वो एरिया को डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। दुश्मन के इलाके में अगर सैनिक फंस गए हों और उन तक कोई रसद या युद्धक सामग्री पहुंचानी हो तो वो कैसे जाएगी? क्योंकि युद्ध में कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की सिचुएशन आ सकती है और ऐसे में सबसे ज्यादा कारगर है इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान C-17 ग्लोब मास्टर। पोखरण के मैदान में ऐसी ही एक सिचुएशन का ग्लोब मास्टर ने मुकाबला किया और युद्ध के मैदान में फंसे सैनिकों तक हैवी सप्लाईज की, वो भी पैराशूट के साथ सामान विमान से गिराकर ये पूरी रसद सामग्री दी गई। C-17 ग्लोब मास्टर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य मालवाहक जहाज है। ये एक बार में 77,519 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। इस विमान में टैंक, हथियारबंद वाहन और ट्रक भी ले जा सकते हैं। ये बहुत ठंडे और गर्म इलाकों में उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें मिसाइल वार्निंग सिस्टम भी लगा हुआ है। वायुशक्ति 2024 में पहली बार इसका इस्तेमाल भारी एयर ड्रॉपिंग के लिए किया गया। ये भारतीय वायुसेना के स्काईलॉर्ड C-17 है और इस समय फॉरवर्ड लोकेशंस पे लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए जब रसद पहुंचाई जाती है तो ठीक जो फॉरवर्ड पोजीशंस हैं जो कट जाती हैं वेदर कंडीशंस में, तो उन समय ठीक इसी तरीके से पेलोड को पैराशूट के जरिए ड्रॉप किया जाता है और इसमें अहम भूमिका C-17 और C-130J हरकुलिस की है। यहाँ पर C-17 ग्लोब मास्टर जो कि स्काईलॉर्ड स्क्वाड्रन का है उसके जरिए एक एक करके जो रसद है वो फॉरवर्ड लोकेशन पे पहुंचाई जा रही है और ये पूरी तैयारी दिखा रहा है भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड लोकेशंस पर लॉजिस्टिक सप्लाई की। और ये दरअसल इसलिए भी है क्योंकि चुनौतियां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक अलग अलग हैं और इन सब के लिए ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस भारतीय वायुसेना की पूरी है।
भारतीय वायुसेना को अगर युद्ध करने की जरूरत पड़ी तो सामने पाकिस्तान की वायुसेना होगी। इसीलिए दोनों वायुसेनाओं की तुलना बहुत जरूरी है ताकि यह समझ में आ सके कि अगर युद्ध हुआ तो भारतीय वायुसेना के आगे पाकिस्तान कहीं टिकेगा नहीं। भारत के पास 2296 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1434। फाइटर जेट्स की बात करें तो भारत के पास 606 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 387। डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास इनकी संख्या 130 है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 90 हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी भारत बहुत आगे है। भारत के पास 264 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 60 हैं। स्पेशल मिशन की बात करें तो भारत के पास 70 एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास 25। वहीं हेलीकॉप्टर्स के मामले में भी भारत बहुत आगे है। भारत के पास 869 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 352। भारत की वायुसेना पाकिस्तान से भले ही आगे हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और इसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है और पोखरण में इंडियन एयरफोर्स यही कर रही है। अगर युद्ध के मैदान में दुश्मन के इलाके में दाखिल होना हो तो उसके लिए भी भारत के पास वायुसेना के गरुड़ कमांडोज हैं और यह है इंडियन एयरफोर्स का C-130 हरक्यूलिस विमान, जिसका मिशन दुश्मन के इलाके में बहुत ही छोटी एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी पर उतरना है और इसमें यह विमान सफल भी हो गया है। इसके बाद इस विमान से एक एक करके गरुड़ कमांडोज बाहर आए और दुश्मन के इलाके में दाखिल होना शुरू हो गए। ये गरुड़ कमांडो युद्ध के अलावा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो आतंकियों के खिलाफ कोई ऑपरेशन हो या किसी हवाई पट्टी पर हाईजैकर्स के खिलाफ। महज जमीन से 50 से 100 मीटर की दूरी पर यह फ्लाई करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये डिपिक्ट किया गया है कि करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है और इसीलिए यहां पर असॉल्ट लैंडिंग की जा रही है। गरुड़ कमांडोज जो कि एक इंपॉर्टेंट भूमिका में है भारतीय वायुसेना में, इसीलिए चाहे जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान हो या फिर अलग अलग जगहों पर फेस ऑफ के दौरान भी वो दुर्गम चोटियों के ऊपर उनकी तैनाती थी, जहां पर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया था, चाइनीज PLA सामने थी, तो उनको चुनौती देने के लिए भी गरुड़ कमांडोज का डिप्लॉयमेंट था। ठीक उसी के आधार पर इस समय यहां पर जो C-130J हरकुलिस वेल्ड वाइपर स्क्वाड्रन का है, स्क्वाड्रन नंबर 77 का, ठीक वो यहां पर असॉल्ट लैंड करते हुए अब इसमें से एक एक करके गरुड़ कमांडोज बाहर निकलेंगे जो एरिया को डोमिनेट करेंगे। हम आपको बता दें, जब ये असॉल्ट लैंडिंग हो रही है तो उसके ठीक ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट मैनोवर कर रहा है। दरअसल ये टैक्टिकल गेन करने की ये पूरी तैयारी है। और वहीं दूसरी तरफ अब जो गरुड़ कमांडोज हैं वो C-130J हरकुलिस से एक एक करके बाहर निकलेंगे, एरिया को डोमिनेट करेंगे। हॉस्टाइल कंडीशन हो, चाहे वो HADR के तौर पर हो, ये जो गरुड़ कमांडोज हैं पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं। 16 kg का बैटल लोड इनके पास है, टेवोर राइफल इनके पास है, साथ में कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर और जो बाकी पूरी तैयारी के साथ इनकी पूरी जो टैक्टिकल टीम है वो नीचे उतरी है। ऐसे ही अगर युद्ध भूमि में सामने दुश्मन के टैंकों का काफिला हो तो उन्हें कैसे नष्ट करना है, इसकी भी पूरी प्रैक्टिस भारतीय एयरफोर्स ने की है और ये काम करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के 2 अपाचे हेलीकॉप्टर्स। ये हेलीकॉप्टर जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए फ्लेयर्स लॉन्च कर रहे हैं ताकि अगर कोई मिसाइल फायर हो तो वो नष्ट हो जाए। इसके बाद ये हेलीकॉप्टर थोड़ी ऊंचाई पर गए और सीधे दुश्मन के काफिले पर हेलफायर मिसाइल से फायर कर दिया। नतीजा, पूरा का पूरा काफिला नष्ट हो गया। युद्ध में सब कुछ कोऑर्डिनेशन से चलता है। अगर आर्मी को कुछ हथियारों की जरूरत पड़ रही है तो उन्हें युद्ध भूमि में एयर ड्रॉप करने की जिम्मेदारी वायुसेना की है और इसीलिए काम आता है वायुसेना का ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक। अभी उसका टारगेट है कि वॉरफील्ड में M777 हॉवित्जर तोप को ड्रॉप करना और इस काम को चिनूक ने बखूबी अंजाम दिया। यह कितनी महत्वपूर्ण तोप है, इसे समझने के लिए इसकी खासियत जाननी जरूरी है। M777 एक अमेरिकी तोप है जो 1 मिनट में 7 गोले दाग सकती है। इसे हेलीकॉप्टर से किसी भी जगह पर तैनात किया जा सकता है।
भारत के लिहाज से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में इसकी तैनाती है। यह 40 किलोमीटर तक दुश्मन का क्षेत्र तबाह कर सकती है। भारत ने 145 तोप 5,000 करोड़ से अधिक रुपए में खरीदी थी। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो कि M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर, जिसका वेट करीबन 5 टन के लगभग है, उसको कैरी कर रहे हैं और आसानी से इसे ड्रॉप कर रहे हैं। फ्लेयर्स इसलिए हमेशा रिलीज किया जाता है ताकि अगर कहीं से कोई एरियल थ्रेट एंगेजमेंट हो रहा है तो उसको गुमराह किया जा सके। और फिर उसके बाद ये देखिए सामने जो नीचे की तरफ लोअर लेवल फ्लाइंग करते हुए अब अल्ट्रालाइट होविट्जर M777 को नीचे ड्रॉप किया जाएगा। दरअसल यही तैयारी है, क्योंकि जितनी तैयारी इस समय पोखरण में की जा रही है उसका असर इंटरनेशनली और साथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक पड़ रहा है। कुल मिला के M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर जो कि 5 टन इसकी कैपेसिटी है, चिनूक कुल मिला के कैरी कर सकता है 10 टन, यानी 5 टन के बावजूद भी ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह ये आसानी से भेज सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर 315 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज परिवहन हेलीकॉप्टर है। इसकी चौड़ाई 12.5 फीट और ऊंचाई 18.11 फीट है। इसमें 2 पायलट के साथ 3 क्रू सदस्य भी होते हैं। इसकी रेंज 780 किलोमीटर तक है और इसे भारी परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।